नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, जो कि आपके अर्थमेटिक का एक बहुत बड़ा पार्ट है और अपने आप में अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। और ये पार्ट अगर किसी ने सीख लिया, ये चैप्टर किसी ने सीख लिया अनुपात समानुपात का, तो ये मान लीजिए भारत की ऐसी कोई वनडे एग्जाम नहीं है जहाँ पर नॉन टेक्निकल मैथ यानी कि अर्थमेटिक आता हो, अंक गणित आता हो और इस टॉपिक से कहीं ना कहीं प्रश्न आपको ना दिखें। आप परसेंटेज का प्रश्न उठाइए, आप टाइम एंड वर्क का उठाइए, टाइम एंड डिस्टेंस का उठाइए, या फिर आप किसी भी चीज़, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है, एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर ले लीजिए, नंबर सिस्टम का चैप्टर ले लीजिए, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर इससे क्वेश्चन सॉल्व ना होते हों और रेशियो का प्रयोग ना किया जाता हो। प्यारे भाई, अगर हम बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये बेसिक से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसकी कितनी क्लास होंगी इसका अंदाज़ा लगाना आपके लिए भी अभी थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि पहला पार्ट है। मैं जब तक इसको पढ़ाऊंगा तब तक आपका हर एक प्रश्न खत्म नहीं हो जाएगा, हर एक टाइप खत्म नहीं हो जाएगी। प्यारे मित्रों, अगर हम यहाँ पर बात करें रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर मोस्टली 15 से 20 टाइप आते हैं, लेकिन मैं इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाला हूँ, यानी कि कभी भी आज के बाद आपका चैप्टर ना बचे, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। मेरे भाई, अगर रेशियो की बात करें, अगर आपका रेलवे का पेपर है, आपका एसएससी का पेपर है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, लेखपाल का पेपर है, टीचिंग का कोई एग्जाम है, तो ये बेहतरीन है आपके लिए। मेरे भाई, अनुपात की बात करते हैं और समानुपात की बात करते हैं। ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, न्यूमेरिकल्स के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से सब कुछ किया जाएगा, ठीक है। तो अनुपात की बात करें, आपने देखा होगा कहीं पर लिखा हुआ ए अनुपात बी, इसको बोल देते हैं अनुपात। क्या बोला था? अनुपात। और कहीं पर आपने देखा है ए अनुपात बी, फिर बोल देगा समानुपात सी अनुपात डी। इस तरीके से देखा होगा आपने प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात के चिन्ह को। मेरे भाई, इनका मतलब क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। क्या है अनुपात? अनुपात की मैं अगर बात करता हूं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। क्या कहते हैं इसको? इंग्लिश में हम रेशियो कहते हैं, यानी कि अनुपात। अनुपात क्या होता है? दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच अगर हमको तुलना करनी होती है, कंपैरिजन करना होता है, व्हेन वी कंपेयर टू और मोर टू थिंग्स, यानी कि मोर देन टू थिंग्स, यानी कि अगर हम दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में, मानकों के बीच में, राशियों के बीच में, मात्राओं के बीच में, इकाइयों के बीच में अगर हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करने का प्रयास करते हैं, तो हम रेशियो का प्रयोग करते हैं। रेशियो हमेशा एक ही प्रकार की इकाइयों, मात्राओं, राशियों के बीच में की गई तुलना होता है। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे कि 4 किलोमीटर पूर्व की दिशा और 2 किलो चीनी के बीच में अगर हम तुलना कराएं तो कहीं तुलना बनेगी। अगर मैंने बोला कि 4 किलोमीटर आपको जाना है और इसका अनुपात निकाल दो 2 किलो चीनी से, यानी कि कभी भी इस तरीके से हमारा रेशियो नहीं निकाला जाता है। क्योंकि जो रेशियो होता है वो तुलना होती है एक ही प्रकार की वस्तुओं के बीच में, एक ही प्रकार के मानकों के बीच में, एक ही प्रकार की मात्राओं के बीच में और एक ही प्रकार की राशियों के बीच में। तुलना हमेशा एक ही प्रकार की वस्तुओं के बीच में की जाती है। प्यारे साथी, अगर हम यहाँ बात करें एक ही प्रकार की दो राशियों, मात्राओं के बीच तुलनात्मक संबंध को हम अनुपात कहते हैं। दो मात्राओं के बीच, दो से अधिक भी हो सकती है, उस केस को भी हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन मैंने अपनी डेफिनेशन जब बोली, उसमें बोला था दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में की गई तुलना, ठीक है। अब इस रेशियो के कुछ मानक होते हैं, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। दो राशियों का अनुपात भिन्न के बराबर होता है। सर, ये भिन्न के बराबर कैसे होता है? इस बात को थोड़ा सा हमको समझाइए, इसको समझाते हैं। अगर मैं बात करता हूं साथियों ए अनुपात बी की, ए अनुपात बी को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन, रेशियो फॉर्मेट है। ये कैसा फॉर्मेट है? रेशियो। अनुपात का जो सिंबल होता है वो ऐसे बनाया जाता है, एक डॉट ऊपर और एक डॉट बीच में नीचे। तो ये जैसे ए अनुपात बी, तो ये हो गया अनुपात, ए रेशियो बी बोलेंगे इसको, या फिर ए अनुपात बी कहेंगे। मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी। हम इन दोनों के बीच में क्या करना है? अनुपात है।
इन दोनों के बीच में हमको तुलना करनी है। अगर हमको इन दोनों के बीच में तुलना करनी है तो हम अनुपात लगा देते हैं। मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर मुझे फ्रैक्शन फॉर्मेट में इसको परिवर्तित करना है, किस फॉर्मेट में? फ्रैक्शन फॉर्मेट में, तो जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं उसको एक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक बना देते हैं। जिस राशि से तुलना कर रहे होते हैं, एक की तुलना हम किससे कर रहे हैं? एक की तुलना कहीं ना कहीं बी से कर रहे हैं, और एक की तुलना अगर हम लोग बी से कर रहे हैं, एक की तुलना अगर हम लोग बी से कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? बी को एक बनाने का काम करेंगे, बी को एक बना देंगे। मेरे भाई बी को एक बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? दोनों के अंदर बी का डिवाइड कर देता हूं। देखिए बी से बी का डिवाइड हो गया और बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए अपॉन बी रेशियो 1। कहीं ना कहीं ये एक फ्रैक्शन का रूप ले लिया इसने, और ये किस में परिवर्तित हो गया? फ्रैक्शन के फॉर्मेट में परिवर्तित हो गया। यानी कि किसी भी अनुपात को अगर हमें भिन्न में परिवर्तित करना है, किसी भी अनुपात को भिन्न में परिवर्तित करना है, तो उसका कारण क्या रहेगा? जिसके साथ तुलना की जा रही है उसको आप एक बना दो, जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है उसको एक बनाने का काम कर दो। मेरे भाई फ्रैक्शन फॉर्मेट आपका बन जाएगा। तो रेशियो से फ्रैक्शन बनाना आसान होता है। क्लियर है कि नहीं? यहां तक बात समझ में आई? अगर मान लीजिए परसेंटेज फॉर्मेट में मुझे परिवर्तित करना है, ये जो मुझे दे रखा है ए अपॉन बी, अगर मुझे इसे प्रतिशत रूप में बदलना है, किस रूप में बदलना है? प्रतिशत रूप में बदलना है, तो जिसके साथ तुलना की जा रही है, जिसके साथ तुलना की जा रही है, कंपैरिजन किया जा रहा है, उसको हम क्या कर देंगे मेरे भाई? उसको हम 100 बनाने का काम करेंगे। क्या करेंगे? 100 बनाने का काम करेंगे। क्यों भाई? उसको क्या करेंगे? 100। अगर मैं उसको 100 बनाने का काम करता हूं, अगर मैं उसको क्या बनाने का काम करता हूं? 100 बनाने का कार्य करता हूं, तो सबसे पहले मैं ए अपॉन बी बोलूंगा इसे, और रेशियो बी अपॉन बी, बी से बी कैंसिल आउट होगा, तो ए अपॉन बी बनकर आया, और अनुपात में क्या आया? एक बनकर आया। क्या ये बात यहां तक समझ में आई? मैं जिसके साथ तुलना कर रहा हूं, मैं जिसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूं, उसको 100 बनाने का काम करूंगा, तो यहाँ अगर मैं 100 का गुणा कर दूं तो यहाँ भी 100 का गुणा होगा कि नहीं? और जैसे ही मैं इसमें 100 का गुणा करूंगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि a बटा बी गुणे 100%, और परसेंट का साइन आ जाएगा। ये जो भी बनकर आया है, क्या परसेंटेज का फॉर्मेट बन के आया है कि नहीं? ये वो बातें हैं जो आज तक आपने कहीं भी कभी भी नहीं पढ़ी होंगी। कैसे रेशियो को फ्रैक्शन फॉर्मेट में परिवर्तित किया जाता है, कैसे रेशियो को परसेंटेज फॉर्मेट में परिवर्तित किया जाता है। मेरे भाई ये वो टाइप है, वो चीज है, अगर आप इनको नहीं समझे तो फिर चैप्टर को समझने का तो कोई बेनिफिट है ही नहीं। आपको इनको समझना होगा। फ्रैक्शन फॉर्मेट कैसे रेशियो से बनाया जाता है, कैसे फ्रैक्शन फॉर्मेट से रेशियो फॉर्मेट से परसेंटेज फॉर्मेट बनाया जाता है। मेरे भाई अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो मैंने इसको परसेंटेज फॉर्मेट में भी बदल दिया, मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट में भी बदल दिया। इसका मतलब एक बात तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि अगर मैं रेशियो की बात करूँ, किसकी बात करूँ? रेशियो की बात करूँ, जिसे हम अनुपात कहते हैं, इससे हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? फ्रैक्शन बना सकते हैं। और इसी से हम लोग क्या बना सकते हैं? परसेंटेज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? परसेंटेज। और आपने अगर थोड़ा सा भी ध्यान यहां पर दिया होगा तो मैं इसको डिविजिबिलिटी के फॉर्मेट में भी परिवर्तित कर सकता हूं, यानी कि ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता? ए अपॉन बी, ये फ्रैक्शन फॉर्मेट में बोल सकता हूं। और ए अपॉन बी का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि मेरे भाई बी का भाग ए में लग रहा है। अगर a बटा बी लिख रहा है, कहीं पर a बटे बी लिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि b का भाग a के अंदर लग रहा है। और जब b का भाग a के अंदर लग रहा है तो क्या मैं इसको इसके डिविजिबल फॉर्म में नहीं लिख सकता? कि यानी कि ये डिविजिबिलिटी के रूल का भी फॉलो करेगा।
तो मैं कह सकता हूं कि रेशियो को फ्रैक्शन में परिवर्तित किया जा सकता है, फ्रैक्शन को रेशियो में परिवर्तित किया जा सकता है, और रेशियो को परसेंटेज, परसेंटेज को रेशियो, परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज, इनको डिविजिबिलिटी में भी परिवर्तित किया जाता है सकता है। और मेरे भाई जब a अपॉन बी बन ही गया है, a का मतलब मान लीजिए 15 है और b का मतलब अगर मान लीजिए 2 है, तो क्या 7.5 बनकर आएगा कि नहीं? तो क्या नहीं मैं रेशियो को डेसिमल फॉर्मेट में भी परिवर्तित कर सकता हूं? जी हाँ, मैं रेशियो को डेसिमल फॉर्मेट में भी परिवर्तित कर सकता हूं। मेरा मतलब समझिए मेरे भाई, मैं चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहा हूं, कहीं ना कहीं उसकी हड्डियों को तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट्स को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इनको समझ लीजिए मेरे भाई। ये सारी की सारी चीजें एक ही हैं। आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाई जाती है, आपको परसेंटेज, फ्रैक्शन, डेसिमल और रेशियो अलग अलग से चैप्टर बना बना कर पढ़ाए जाते हैं। वास्तविकता तो ये है कि ये सब कुछ एक ही है, ये सब कुछ एक ही है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। डेसिमल भी कंपैरिजन का कार्य करता है, फ्रैक्शन भी कंपैरिजन का कार्य करता है, परसेंटेज भी कंपैरिजन का कार्य करता है, और डिविजिबिलिटी भी मेरे भाई कंपैरिजन का कार्य करता है। और सबसे बड़ा भाग रेशियो की बात करें तो रेशियो अपने आप में भी कंपैरिजन यानी कि तुलना का कार्य करता है। हम रेशियो को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, हम रेशियो को परसेंटेज में बदल सकते हैं, हम रेशियो को डेसिमल में परिवर्तित कर सकते हैं, और रेशियो को डिविजिबिलिटी की फॉर्म में यानी कि भाग के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। किसके रूप में? भाग रूप में, भाग रूप में। किसमें? भाग रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। मैं परसेंटेज की बात करूं तो क्या परसेंटेज से वापस रेशियो बनाया जा सकता है? जी हाँ, परसेंटेज से रेशियो बनाया जा सकता है। क्या परसेंटेज से डेसिमल बनाया जा सकता है? जी हाँ। क्या परसेंटेज को डिविजिबिलिटी की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? जी हाँ। ये सारे के सारे अपने आप में अगर बात करो तो ये अपने आप में इंटरचेंज हो सकते हैं। ये क्या है? एक साइकिल का कार्य करेंगे। देखिए, डेसिमल, रेशियो, डिविजिबिलिटी, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये अपने आप में एक तरीके से एक साइकिल की कार्य करते हैं, यानी कि खुद इंटरचेंज किया जा सकते हैं। दे ऑल आर इंटरचेंजेबल ईच अदर, वन एंड अदर। ठीक, तो ये सब के सब क्या हो सकते हैं? यहाँ पर एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज हो सकते हैं। क्या ये बात यहाँ तक आप लोगों की समझ में आई? मैंने पहला पॉइंट बताया था कि रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे परिवर्तित करते हैं, रेशियो को परसेंटेज में कैसे परिवर्तित करते हैं। प्यारे भाई, अगर आप लोग इन चीजों को समझ गए तो अगले पॉइंट पर आइए। दो राशियों का अनुपात क्या होता है? अपने आप में भिन्न होता है, भिन्न के बराबर होता है। मैं बोल सकता हूं दो राशियों का अनुपात परसेंटेज में परिवर्तित किया जा सकता है, दो राशियों का अनुपात डेसिमल में परिवर्तित किया जा सकता है, दो राशियों का अनुपात फ्रैक्शन में परिवर्तित किया जा सकता है। मैं यहां बात करूं अनुपात क्या होता है? हमेशा समान इकाइयों के बीच में होता है। मैंने क्या ये बात पहले नहीं बोली थी कि रेशियो जो भी बात करेंगे, हम जब भी रेशियो की बात करेंगे तो ये सेम क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन की बात करता है। कंपैरिजन ऑलवेज इन सेम क्वांटिटीज, चाहे वो क्वांटिटीज किलो में हो, मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, डिग्री सेल्सियस में हो, किसी के भी अंदर अगर तुलना की बात की जाएगी तो तुलना समान चीजों के बीच में की जा सकती है, तुलना समान वस्तुओं के बीच में की जाएगी, समान राशियों के बीच में की जाएगी। मान लीजिए कि एक कोई राशि है x है और दूसरी राशि क्या है? y है, तो उनके बीच का जो अनुपात होता है हम उसे कैसे लिखते हैं? x अनुपात y। क्या लिखते हैं मेरे भाई? x अनुपात y के रूप में लिखा जा सकता है, या मैं इसको x डिवाइडेड बाई y के रूप में भी लिख सकता हूं। कहने का मतलब यह है मेरे भाई, रेशियो के लिए हम डबल डॉट का सिंबल का यूज करते हैं। क्लियर है? क्या यहां तक बात समझ में आई? इस चैप्टर की रीढ़ की हड्डी को मैंने तोड़ दिया है। अब आप लोग समझ लीजिए कि क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो इसको बेसिक से ही करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। 5 रुपए और 40 पैसे का अनुपात क्या होगा? बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा। मैं इसको अनुपात रूप में तय करूंगा, मैं इसको भिन्न रूप में भी परिवर्तित करूंगा, और मैं इसको प्रतिशत के रूप में भी परिवर्तित करूंगा। मेरे भाई यहां पर है 5 रुपए। क्या है? 5 रुपए। अनुपात लगाना है 40 पैसे, 40 पैसे। क्या ये बात सही है?
मेरे भाई यहाँ पर यूनिट की बात करोगे तो रुपए है, और यहाँ पर यूनिट की बात करोगे तो पैसे है। क्या मैं यूनिट को सेम नहीं करूँगा? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में कितने हो जाएंगे? 500 पैसे। क्या हो जाएंगे? 500 पैसे। और ये कितना है? 40 पैसे। क्या पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से 50 जाएगा 25 बार, और 2 से 4 जाएगा 2 बार। इसका मतलब ये हो गया 25:2। क्या बनकर आ गया प्यारे भाई? 25:2 बनकर आ गया। अब एक बात बताइए, मैंने इसका रेशियो फॉर्मेट निकाल दिया है कि नहीं? लेकिन रेशियो के बारे में एक छोटी सी जानकारी देना मैं भूल गया, उसको भी दूंगा। लेकिन उस चीज को अगर आप जिस दिन समझ जाओगे, उस दिन आपकी मैथमेटिक्स की आधी से ज्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। पहले सवाल को करते हैं, उसके बाद उसके बारे में बताऊंगा। क्या मैंने इसको अनुपात के रूप में परिवर्तित कर दिया रेशियो फॉर्मेट में? अब इसी रूप को मैं भिन्न रूप में परिवर्तित करूंगा। और मेरे भाई, जब मैं भिन्न रूप में परिवर्तित करूंगा तो मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं, जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उसको एक बना दिया जाए तो हम फ्रैक्शन फॉर्मेट में बात कर लेंगे। और फ्रैक्शन फॉर्मेट में बात करेंगे तो प्यारे भाई इस प्रश्न पर आइए। अनुपात निकल कर क्या आया? 25:2। क्या आया? 25:2। अब इसको भिन्न बनाना है मुझे, तो भिन्न बनाऊंगा तो जिसके साथ तुलना कर रहे हैं उसको एक बना दो। तुलना किसकी हो रही है? 25 की हो रही है 2 के साथ। तो क्या मैं इन दोनों में 2 का भाग नहीं लगा सकता? भाई A:B है, तो मुझे B को 1 बनाना है ना, B को 1 बनाना है। तो क्या करूंगा? 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25/2 यह भिन्न रूप में परिवर्तित हो चुका है। यह क्लास 3rd का सवाल है सच मायने में। अभी मैं प्राइमरी स्कूल में गया था, वहाँ पर मुझे जब पढ़ाने की बात आई रेशो की, तो मैं बच्चों को सिखा रहा था प्राइमरी स्कूल के अंदर कि फ्रैक्शन को भिन्न रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो परिवर्तित हो चुकी है। अब बात करते हैं प्यारे भाई कि फ्रैक्शन को या रेशियो को कैसे प्रतिशत रूप में परिवर्तित करें। देखिए परिवर्तित कैसे करेंगे। मेरा जो अनुपात दे रखा है वो 25:2 दे रखा है, और मैंने नियम अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर मुझे कभी भी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे जिसके साथ तुलना हो रही है उसको क्या बनाना होता है? 100 बनाना होता है। तो क्या मैं 25 में 2 का भाग लगा दूं, और इधर जो B यानी कि B का काम क्या करेगा? 2। जिसके साथ तुलना हो रही है क्या उसे मैं 1 नहीं बना सकता? तो ये बन जाएगा आपका 25/2, और जिसके साथ तुलना हो रही है वो 1 हो गया। अब मुझे क्या करना है? इसको 100 बनाना है। तो क्या मैं 100 का गुणा दोनों तरफ नहीं कर सकता? और ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 100 का मल्टीप्लाई करूंगा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मैं इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करूं तो ये कितना बन जाएगा? 50। और 25 पंजे कितना होगा? 125, यानी कि 1250% होगा। 25:2 का कितना है? 25 का अगर परसेंटेज निकालता हूं B के साथ, जिसके साथ तुलना की जा रही है, तो अपने आप में 1250% आएगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो मैंने आपको अनुपात निकालना तो सिखाया, जो सवाल में बोला था मैंने, उसके बाद आपको अनुपात को कैसे भिन्न में बदलें और अनुपात को कैसे परसेंटेज में बदलें, ये भी आप लोग सीख चुके हो। क्लियर है? अब इनको परिवर्तन करना मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे भाई आप लोग 3rd क्लास या 4th क्लास के स्टूडेंट नहीं हो। आप कहीं ना कहीं चाहे तो 12th पास कर चुके हो या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हो। अगर आप रेलवे के और एसएससी के कैंडिडेट हैं तो आपको समझना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ों का बेसिक मैंने आपको सिखा दिया है। अब क्वेश्चन की तरफ हम ट्रांसफर होते हैं। प्यारे भाई, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने इसकी लैंग्वेज भी दोनों दे रखी हैं। A is 20% of B। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है ये बात आपको समझनी है। क्या लिखा है? A is 20% of B। इस चीज को 2 बार में समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? A B का 20% है। A is 20% of B। A is 20% of B।
चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को? ए इज 20% ऑफ बी। मेरे भाई अगर यहाँ बात करते हैं तो क्या है, जो ए है वो 20% है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बी का 20% करता हूँ, क्या करता हूँ, बी का 20% करता हूँ, तो ए के बराबर हो जाएगा। ए जो है वो बी का 20% है। अब एक बात बताओ, मैंने जो अपनी डेफिनेशन आपको बताई थी, क्या डेफिनेशन सही नहीं बताई थी? मैंने क्या कहा था, दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच, दो या दो से अधिक समान इकाई, समान मात्रा या समान राशियों के बीच में की गई तुलना ही अनुपात होता है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या मैं ए और बी के बीच में तुलना नहीं कर रहा हूँ, क्या कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ? इसका मतलब मुझे रेशियो पूछ सकता है। ए क्या है, बी का 20% है, यानी कि जो बी होगा, बी का अगर मैं 20% कर दूं तो मेरा ए निकल कर आ जाएगा। चलिए, ए बी का 20%, परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 का भाग, और इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 बार। मैं बी का इधर डिवाइड लगा देता हूं, तो ये कितना आएगा, ए बटा बी, तो ये बनकर आ जाएगा 1/5। क्या मैं इसको रेशियो फॉर्मेट में नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। ए अनुपात बी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1/5। क्या यही प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहा था? आपसे रेशियो पूछा गया था कि इसमें अनुपात क्या होगा ए और बी के बीच में, वो आगे क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन वास्तविक रूप से आपसे यही पूछा गया था, ए और बी का अनुपात होगा क्या। बात समझ में आई? अगला प्रश्न देखिए, और अगला प्रश्न समझकर आपको समझ में आ जाएगा। सेम डिट्टो सवाल वैसा ही लिया है मैंने, क्योंकि एक टाइप पर 2 सवाल लिए हैं। ए इज 40% ऑफ बी, यानी कि बी का अगर मैं 40% कर दूं, बी का 40% कर दूं, तो मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, ए। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैं 40% की बात करूं तो 40% का अगर आपको मीनिंग नहीं याद है तो आप ऐसे कर लीजिए, 40/100, वैसे 2/5 होता है। 0 0, 2 से कैंसिल आउट करोगे 5, 2, और 2 से कैंसिल आउट करोगे 5। बी का अगर मैं इधर डिवाइड लगाता हूं तो ये बनकर आ जाएगा ए बटा बी बराबर 2/5। क्या यहां तक बात समझ में आई? अब एक बात बताइए मेरे भाई कि क्या मैं ए अनुपात बी फॉर्मेट में नहीं लिख सकता? क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि फ्रैक्शन को रेशियो के फॉर्मेट में इंटरचेंज किया जा सकता है। फ्रैक्शन को रेशियो में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, फ्रैक्शन को डेसिमल में, फ्रैक्शन को रेशनल फॉर्मेट में भी परिवर्तित किया जा सकता है। तो क्या ए रेशियो बी नहीं बोल सकता ए बाई बी को? तो 2:5 होगा। फिर भाई अगर इसको मैं डायरेक्ट करना चाहूं, मेरे मन में आए कि डायरेक्ट, तो ए की तुलना किससे हो रही है, बी से हो रही है। किससे हो रही है, बी से। और बी कितना है, 40% है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 40%। 40% का मतलब 40/100, और इसका मतलब हो गया 2/5। क्या मैंने डायरेक्ट यहाँ से ए रेशियो बी नहीं निकाला, ए बी नहीं निकाला? तो 2:5 क्या मेरा निकल कर नहीं आया? मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं बेसिक का यूज भी कर सकता हूँ। तो जरूरी नहीं कि हर बार मैं इसका प्रयोग करूँ, इसका ना करूँ, मुझे अब इसकी तरफ मूव करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आपको बेसिक भी समझ में आ गया। अगर कल के लिए बोल दे कि ए इज, क्वेश्चन बोल दे आपसे, ए इज 130% ऑफ बी, तो आप कैसे करोगे? इसका मतलब a अपॉन बी, और इसको बराबर कर दो 130% के, और जैसे ही परसेंटेज को हटाओगे, 100 का भाग लगाओगे, तो ये कितना बनकर आ जाएगा, 13/10। क्या बनकर आया मेरे भाई, 13/10। तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए। क्वेश्चन का टाइप चेंज हो चुका है, थोड़ा सा परिवर्तन आ चुका है, ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर। A is 20% less than B. A is 20% less than B.